टीम वर्क इज ड्रीम वर्क, ये सबको तो पता है। टीम का मतलब टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। लेकिन हमारे एमएसएमई बिजनेसेस और स्टार्टअप फाउंडर्स यही मिस्टेक करते हैं, 1% आर्मी बनाते। आज मैं आपके लिए 5 ऐसे केस स्टडीज और स्टोरीज ला रहा हूं जो आपको इंस्पायर करेगा कि कैसे टीम वर्क करना है और टीम को लेके कैसे अपने बिजनेस को 100x राइज करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरी तरफ से आप सभी को जय सियाराम, राधे राधे, जय जिनेंद्र। भाई समझते हैं पहली स्टोरी। एक स्पेशल पक्षी है जिसे कहते हैं गीस, और गीस का रिकॉर्ड है कि वो झुंड में घूमते हैं और बहुत लंबा एयर ट्रैवल करते हैं। लेकिन खासियत पता है उनका एक साइंस जो आज हमने डिकोड किया है, और वो साइंस है वी शेप फॉर्मेशन। गीस को जब भी उड़ते देखेंगे तो वो वी शेप में ही उड़ेंगे। सबसे आगे रहेगा लीडर और उसके पीछे वी शेप में लोग फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर ये वी शेप को देखेंगे तो वो ऐसे होता है, और वो होता है एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, कि जो सबसे हट्टा कट्टा रहेगा वो आगे रहेगा, वो फ्लाई करेगा। उसके थोड़े पीछे और ऊपर बाकी 2 गीस रहेंगे, उनके पीछे और 2 गीस, उनके पीछे और 2 गीस और ऊपर, और ऐसे वी फॉर्मेशन से एयर रेजिस्टेंस कम होगा। साइंस ने प्रूव किया है कि ये फॉर्मेशन में पीछे वाले लोगों को आगे से 70% कम एयर रेजिस्टेंस आता है। यानी लीडर लीड कर रहा है, विजन उसका है, मेहनत उसका है, पीछे वाले को इजी बन रहा है। ये हम कंपनीज में मिस्टेक करते कि लीडर हमेशा अकेले ही उड़ते रहेगा, लेकिन नहीं, लीडर थक जाता है, और थक जाएगा तो गिर जाएगा, डायरेक्शन लेस हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम लीडर रोटेट होते हैं। ये गीज में पहले पोजीशन पे जो है वो चला जाएगा पीछे, और कोई लीड करेगा ऑटोमेटिकली इन सम टाइम। क्यों? कि लीड करने में आदमी थक जाता है, और साइंस बोलता है कि ये रोटेशन के कारण प्रोडक्टिविटी 30% बढ़ता है। लेकिन आप हमारी कंपनी या इंडियन की क्रिकेट टीम को ही देख लो। 90s के टाइम पे एक ही लीडर था, सचिन तेंदुलकर। वो खेला तो मैच जीते, वो नहीं खेला तो टीवी बंद कर दो। ये ब्रेन लारा साहब ने भी कहा है। और यही चीज जब 2011 में धोनी आया तो हमारे पास मल्टीपल लीडर्स थे अलग अलग टाइम पे, कभी गंभीर, कभी जहीर खान, कभी हरभजन, कभी सहवाग, और इसके लिए हम जीते। तो आपके कंपनी में आप अकेले लीड कर रहे हो, और आपके अंदर टीम वर्क ट्रस्ट है कि आप और किसी को भी लीड करने दे रहे हो जब सिचुएशन आता है। हर काम अगर आप ही करोगे और आप ही लीड करोगे, आप बर्नआउट हो जाओगे, रामू काका बन जाओगे, 5-10 करोड़ के ऊपर की कंपनी नहीं बना पाओगे। अलग टाइम पे अलग लीडर्स खड़ा करो। यह है गीस की मोटिवेशन स्टोरी। सेकेंड स्टोरी बहुत इंस्पायर करता है, रियल लाइफ स्टोरी है। भाई चांद पे पहला आदमी कौन था? सबको पता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। दूसरा आदमी बस एल्ड्रिन, बहुत कम लोगों को पता है। लेकिन क्या आपको पता है ये अपोलो 11 का जो स्पेस क्राफ्ट है, नासा का बनाया हुआ है, इसके पीछे कितने लोगों का कंट्रीब्यूशन है? हम सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग नाम से खुश हो जाते हैं। अपोलो 11 के सक्सेस में 4 लाख लोग जुड़े थे, 20,000 से ज्यादा कंपनी और यूनिवर्सिटीज जुड़ी थी। पहला आदमी को चांद पे पहुंचाने के लिए 4 लाख लोग, 20,000 कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, नेविगेशन के अलग एक्सपर्ट्स, प्रोपल्शन पावर के अलग एक्सपर्ट्स, लाइफ सपोर्ट ईटिंग के अलग एक्सपर्ट्स, रिस्क मैनेजमेंट के अलग एक्सपर्ट्स। और डिसीजन कौन लेता था? ऑफ कोर्स स्पेस में थे तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग रहता था, लेकिन जो नीचे एक मिशन कंट्रोल टीम था उसके पास वीटो पावर्स था, वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को ओवरराइड कर सकता था। हमारे बिजनेस में यही लेसन लेना है कि भले फाउंडर फ्लैशी है, उसका ब्रांड है, बट क्या आपके पास एक एडवाइजरी टीम है और कोर टीम है जो वीटो पावर से डिसीजन ले सकता है? और अगर आपको चांद तक जाना है, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़ की कंपनी बनानी है, बहुत सारी कंपनी है मार्केट कैप में आप देख लो, तो आपको भी ये पावर टीम का रखना पड़ेगा। एडवाइजरी बोर्ड, मेंटर्स, कोर टीम मेंबर्स, उसके बिना अकेला आप कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। और एक कंपनी आपके सामने ला रहा हूं, मेरी फेवरेट कंपनी, दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरर्स, टोयोटा। जापान में टोयोटा है, और टोयोटा ने एक कल्चर डाल दिया, और वो कल्चर का नाम क्या है? क्वालिटी। और जापान में मालूम है टोयोटा में हीरो कौन है? सिस्टम इज द हीरो। कोई आदमी हीरो नहीं है। कौन है सीईओ टोयोटा का? शायद आपको नाम पता नहीं है, लेकिन उसका बुक डेफिनेटली पढ़ना। उसमें उन्होंने एक जस्ट इन टाइम टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया है, एक सिस्टम इन्वेंट किया है, जिसके 3 फीचर्स मुझे बहुत पसंद है। फीचर नंबर 1, कोई भी वर्कर प्रोडक्शन लाइन को कभी भी स्टॉप कर सकता है। यानी आप प्रॉब्लम देखो, तभी के तभी हाथ खड़े करो और प्रोसेस को रोको। कितना पावरफुल सिस्टम है। यानी कोई भी आदमी, पेंट करने वाले से लेके स्क्रू लगाने वाले तक, क्वालिटी वाला, R&D वाला, प्रोडक्शन वाला, कोई भी आदमी को प्रॉब्लम देखा, वो बटन दबा के प्रोडक्शन लाइन बंद कर सकता है। ये पावर दिया है। क्या हम एमएसएमई या स्टार्टअप फाउंडर्स ये पावर देते हैं हमारी टीम को कि अगर कोई भी प्रॉब्लम देखे तो हाथ खड़ा करे और ऑपरेशन पॉज करे और डिस्कस करे? पॉइंट नंबर 2, अगर प्रॉब्लम दिखा तो उसका रूट कॉज एनालिसिस करना कंपलसरी है, भले टेम्पररी नुकसान हुआ तो। ये नहीं बोलते अरे चलेगा, जुगाड़ लगा देते, थूक पट्टी लगा देते,
कोई देख रहा नहीं है, किसी को पता नहीं चलेगा, ये कोई नहीं बोलता, कोई ब्लेम नहीं करता आदमी को ये प्रॉब्लम हुआ क्यों। वो प्रोसेस को, उसके रूट में जाओ और उसके प्रोसेस को इंप्रूव करो। लेकिन आज प्रॉब्लम इग्नोर करोगे तो फ्यूचर में कल्चर भी बिगड़ेगा, लाखों का नुकसान भी होगा और कंपनी कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। ये 3 प्रिंसिपल्स इतने पावरफुल है टोयोटा से। आप भी अपने कंपनी में ये डाल दो प्रिंसिपल्स के, कोई भी आदमी हाथ खड़ा कर सकता है, रूट कॉज तक जाए और सिस्टम्स को इंप्रूव करे, तभी आप भी टोयोटा जैसे 100 साल तक राज कर पाओगे ग्लोबल लेवल पे, क्वालिटी के साथ, एथिक्स के साथ, कल्चर के साथ। चौथा स्टोरी मेरा सबसे फेवरेट है। आपको मालूम है वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्साइटिंग क्रीचर्स कौन है? कैट फैमिली को छोड़ दो, यानी लायन, टाइगर, ये सब को छोड़ दो, तो सबसे पावरफुल क्रीचर आता है वुल्फ, डॉग फैमिली से। और एक सिंगल वुल्फ शायद इतना पावरफुल नहीं है, लेकिन वुल्फ हर्ड में होता है, इसके लिए पावरफुल रहता है। और वुल्फ के पैक में हर एक इंसान का रोल, डेजिग्नेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है। आपको पता है वुल्फ के पैक में 4 लेवल के लीडर्स होते हैं, 4 लेवल के पावर हाउसेस होते हैं। सबसे पहला होता है अल्फा, द अल्टीमेट लीडर, जो विजन रखता है, डिसीजन लेता है, जो मूवमेंट डिसाइड करता है, किसी को अटैक करना, अटैक नहीं करना। सेकेंड होता है बीटा, यानी उसका एडवाइजर, द सेकेंड इन कमांड। अगर अल्फा इंजर्ड हो गया तो बीटा टेक ओवर करता है, उसका सेकेंड इन कमांड, वाइस कैप्टन रेडी होता है वुल्फ के पास। थर्ड होता है पावरफुल पीपल जो ग्रूम किए जा सकते हैं फॉर द नेक्स्ट अल्फा बीटा, इन्हें कहते हैं डेल्टा, और इनका काम है वॉच करना, केयर करना, बाउंड्री पे खड़े रहना। क्यों? क्योंकि जो कमजोर लोग हैं ओमेगा, वो बीच में रहेंगे। दे आर पावरफुल बट कमजोर है, वो ऑर्डर ओबे करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे डेल्टा। तो ओमेगा, डेल्टा, बीटा, अल्फा, ये 4 प्रोटेक्शन लेयर्स। और आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज अल्फा, बीटा और डेल्टा में डिवाइडेड होता है। मालूम है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? इसमें से कुछ स्काउट्स रहेंगे। स्काउट्स का मतलब वो पहले दूर जाएंगे और शिकार को ढूंढेंगे, देखेंगे कि आगे खतरा है कि खतरा नहीं है। फिर एक बार शिकार मिला जो बहुत बड़ा होता है, एक बाइसन होता है या बड़े बड़े शिकार होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल, तो मिलते हैं चेजर्स, यानी 2 या 3 जन जो सिर्फ वो शिकार को भगा भगा के थका देते हैं, स्टेमिना खत्म कर देते हैं, चेजर्स। चेजर्स के बाद रहते हैं फ्लैंकर्स, ये अलग वुल्फ है। फ्लैंकर्स का मतलब कि वो शिकार लेफ्ट राइट नहीं भागे, वो भागे नहीं, उसे वो लेफ्ट राइट से फ्लैंक करे, यानी थके भी और वही रूट प्लान पे रहे जहां पे वुल्फ चाहते हैं। एंड लास्ट सबसे इंटरेस्टिंग है, ऑफ कोर्स अटैक अल्फा और बीटा करेंगे इनिशियली, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक रोल है प्रोटेक्टर्स। और यहां पे आहा मोमेंट है, वुल्फ जितना बन सकता है, जो कमजोर है, जो बीमार है, जो इंजर्ड है, उसे ट्राई एंड प्रोटेक्ट करते हैं, उसे फेंक नहीं देते। हमारे कंपनीज में कोई कमजोर है तो हम निकाल देते हैं, बाकी एनिमल कल्चर्स में जो कमजोर है वो उसे मरने देते हैं, लेकिन वुल्फ ट्राई एंड प्रोटेक्ट करते हैं। और एक उन्होंने कैटेगरी रखा है प्रोटेक्टर्स, जो ट्राई करेंगे कि जो कमजोर है, यंग है, उन्हें प्रोटेक्ट करे। तो वुल्फ में सबसे इंटरेस्टिंग है, हर एक को अपना लेवल पता है, किसकी क्या जवाबदारी है, हर एक को अपना रोल पता है, किसी को बात करने की जरूरत नहीं, अच्छा बॉडी लैंग्वेज, अच्छा कम्युनिकेशन। और इसके लिए वुल्फ का पैक बहुत खूंखार माना जाता है और 800, 1000, 3000 किलो तक का याक और बाइसन को स्नो में वो पकड़ के खा सकते हैं। और ये है टीम वर्क। लास्ट स्टोरी में बताना चाहता हूं कि टीम वर्क अगर मिसिंग होता है और अगर आपके कंपनी में आपको चैलेंज करने वाला कोई नहीं, तो आप ग्रो नहीं करेंगे। एक कंपनी का नाम है पिक्सार। पिक्सार ने 2015-16 तक कोई फ्लॉप नहीं दिया था, एक साइड कंटिन्यूस 10-12 हिट्स दिए थे। 2015 के बाद थोड़े उनके फ्लॉप्स बढ़े, लेकिन पिक्सार में एक कल्चर है कि कोई भी आदमी मैनेजमेंट को ओपन चैलेंज कर सकता है कि ये कंपनी में ये स्क्रिप्ट बकवास है, ये प्रोसेस बकवास है, इसे इंप्रूव करते हैं। बट अब आपको एक ऐसा कंपनी का एग्जांपल दूंगा जो सुन के आपको बहुत खुशी लगेगी, और वो कंपनी का नाम है नोकिया। नोकिया के मिडिल मैनेजर्स जी हजूर यस मैन थे। यस बॉस, आप राइट हो, वाह बहुत अच्छी कंपनी है। जब उनके पास डेटा आया तो उन्होंने डेटा को इग्नोर किया। यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस। और उनको डर था कि अगर हम कुछ नया करेंगे, हमें आता नहीं, हमारी नौकरी चली जाएगी। यहाँ पे पिक्सार जैसा कल्चर नहीं था, यहाँ पे गीज जैसा, वुल्फ जैसा कल्चर नहीं था कि लोग ग्रो कर सके। यहाँ पे टोयोटा जैसा कल्चर नहीं था कि एक आदमी हाथ खड़ा करके सिस्टम को रोक के रूट कॉज पे जा सके। आपको मालूम है उनको 2 साल तक पता था कि स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी आने वाला है, उन्होंने इग्नोर किया, और जब पता चला इट वाज टू लेट। 5 साल में कंपनी खत्म हो गया। यानी टेक्नोलॉजी अवेलेबल था उनके पास, स्किल अवेलेबल था, मिसिंग क्या था? राइट टीम वर्क, राइट करेज एंड राइट लीडरशिप। तो आपके कंपनी में भले आप ग्रेट हो, लेकिन नोकिया जैसा कल्चर जी हजूर मत रखना। टोयोटा जैसा कल्चर रखना कि एक आदमी खड़ा रख के सिस्टम को रोक सके। गीज जैसा कल्चर रखना कि भाई लीडर रोटेट हो सके, कि आप थको नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। वुल्फ जैसा कल्चर रखो कि हर एक को अपना काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो। ऐसे पॉजिटिव कल्चर रखोगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। ये टीम का मोटिवेशन आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट पे जरूर बताना, और ऐसे शानदार बिजनेस और लीडरशिप के कंटेंट के लिए कीप फॉलोइंग वशिष्ठ काला।